झुकी झुकी ना हो नजर झुके न सर, जियो तो ऐसे सहमा सहमा सा हो दिल ना हो कोई डर। जियो तो ऐसे आए जो हम तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। द वर्ल्ड कप शो के साथ मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल आसिफ और मैं हूँ हिना दीदार। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली हम तो सेलिब्रेशन में लगे हुए थे। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की तरह सेलिब्रेशन कर रहे हैं और दिल बहुत ज़्यादा खुश है। सेलिब्रेशन का माहौल है और दिल खुदा की कसम इतना खुश है कि बस वो जो जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी, जितनी भी चीज़ें थी वो भूल चुके हैं। और जियो तो बस ऐसे। यस, पता नहीं हमारे डीओपी साहब शुजा भाई थोड़ा सा वेट कर लेते, हम थोड़ा बिल्कुल ऐसा ही है। खुशी में थोड़े लम्हात को एंजॉय कर लेते, बट खैर हमें रिकॉर्डिंग भी तो करनी है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज हमारे पास आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है। यकीनन आपके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे। बहुत सारी खुशी का जो एक पैमाना है ना वो लबरेज हो चुका है अब। और इस टीम ने जो खुशी दी है फाइनल में पहुंचने की, स्पेशली जब मुल्क के हालात कुछ इस तरीके के नहीं है, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये परफॉर्मेंस मुद्दत तो याद रखी जाएगी। एक स्टेप है, सिर्फ अब एक स्टेप है, वो है फाइनल। और फाइनल जब जीत के ट्रॉफी आएगी तो है ना, आई विल बी डांसिंग मोर देन दिस। यस ऑफ कोर्स, वी ऑल विल बी डांसिंग एंड सेलिब्रेटिंग दैट फाइनल मैच। और अगर विन हो, ट्रॉफी आ गई तो फिर तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल की सेलिब्रेशन होगी। बट स्टिल सेमीफाइनल का मैच जीतना एक बहुत बड़ी खुशी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने फैंस को दी है। और आज पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया तो भरा हुआ है सेलिब्रेशन से, हर कोई अपने अंदाज से एंजॉय कर रहा है आज के मैच को। हमारा अंदाज भी ऐसा ही था और आई थिंक हर किसी का अंदाज ऐसा ही है। और आज की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए स्पेशली, तो मुझ समेत कई जो लोग थे वो इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे थे, और वो थी ओपनिंग पेयर बाबर आजम और रिजवान। पूरा टूर्नामेंट उनका अच्छा नहीं था, लेकिन आज उनका जो एक पुराना वाला टच था वो वापस आया है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान टीम ने पैनिक नहीं किया, उस टोटल को आसानी से बासानी चेस किया। बाबर और रिजवान ने जिस तरीके से 50-50 रन बनाया, अच्छी पार्टनरशिप थी। पाकिस्तान का एक जो टोन था उसको सेट किया। उसके बाद फिर हारिस ने जिस तरीके से आके रेस किया, और लास्ट जो मैच विनिंग शॉट था, जो रन था, वो शान मसूद के बल्ले से आया। और बिल आखिर किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने मतलब गुमान में भी नहीं था हमारे। तो लास्ट सैटरडे शायद अगर मैं आपसे कहता कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगा तो आप कहेंगे यार जाओ यहाँ से, क्या पागल वाली बातें कर रहे हो। लेकिन आज मैं ये जब बात कह रहा हूँ तो पूरा पाकिस्तान इस पर हैरान है, परेशान है और खुश है कि आखिर हमारी टीम फाइनल में ना सिर्फ गई है, बल्कि अब बड़ा तगड़ा मुकाबला भी होगा। क्योंकि दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। एक तो आर्च राइवलरी, अगर इंडिया आता है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमारा दिल है। हम तो चाहते हैं ये मैच हो और पाकिस्तान उसमें जीते, और वही जो रिवेंज हमारा पहला मैच वाला है वो लें। और दूसरा जो मैं साथ साथ ये भी बता चलूं कि 1992 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ फाइनल था, और आज न्यूजीलैंड के साथ जो सेमीफाइनल हम जीते हैं वो भी 1992 में हमने न्यूजीलैंड को हराया था। तो ये जो ताने बाने मिल रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इससे ज्यादा डांस करेंगे फाइनल वाले दिन। तारीख ने एक बार फिर खुद को दोहराया है। और जो दोनों जो टीम्स थी वो 1992 में भी आपस में टकराई थी, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, और फिर से पाकिस्तान ने जीत अपने नाम की। मुजम्मिल पता है जब ये मैच शुरू हो रहा था ना, आई वाज सो नर्वस लिटरली, क्योंकि पाकिस्तान को ये सेमीफाइनल मैच जीतना लाजमी था। स्टार्ट वाज अमेजिंग, मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में ही 2 बार एलबीडब्ल्यू करने को टारगेट किया। मतलब पहले ही लड़खड़ा गए थे न्यूजीलैंड बैटर्स। न्यूजीलैंड कीवीज जो बैटर्स थे वो खेल ही नहीं पा रहे थे। शाहीन ने 2 विकेट्स लिए, फिर उसके बाद जो एक और बॉलर ने विकेट ली। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहीन का जो कमबैक हुआ है वो ऑब्वियसली शुरू के मैचेस में खास नहीं थे, लेकिन उनका जो कमबैक हुआ है वो बहुत ही अच्छे टाइम पर हुआ है। और वो ऐसे टाइम पर हुआ है जहां पर हम प्राउडली कह सकते हैं कि दिस इज आवर वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स करंटली इन T20 वर्ल्ड कप। इनफैक्ट द बेस्ट बॉलिंग अटैक, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि हमारे बॉलिंग अटैक ने न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन को जिस तरीके से कर्टेल किया, जिस तरीके से कंटेन लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, आई मीन फुल क्रेडिट टू देम। आपका शॉन टेट को भी यहाँ पर क्रेडिट जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है। उन्होंने कंडीशंस ऑब्वियसली पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत अच्छे से बताई होगी। और फिर हमारी जो स्पीड है, और यहाँ पर स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूंगा हारिस रऊफ को, क्योंकि हारिस रऊफ ने शाहीन की एब्सेंस में जिस तरीके से टीम के बॉलिंग लाइन को उठा के रखा, शुरू के मैचेस में शाहीन की परफॉर्मेंस नहीं थी। हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से शाहीन को कॉन्फिडेंस मिला, एंड शाहीन गॉट बैक इनटू हिज ओरिजिनल एंड एक्चुअल नेक। एंड आल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट नवाज, उन्होंने भी आज विकेट ली। और लास्ट जो मैचेस में हारने की वजह से नवाज का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो कम हो गया था, लेकिन बाबर ने बोला था तू मेरा मैच विनर है। आज उन्होंने फिर दोबारा
परफॉर्म करके दिखाया। वेल लेट्स मूव ऑन, हमने तो अपनी एक्साइटमेंट आपके सामने रख दी, लेकिन अब हम पब्लिक आई की तरफ जाते हैं और फैंस का बताते हैं। हमने आज लाइव स्क्रीनिंग में भी काफ़ी गपशप की लाइव आकर जियो सुपर के पेज में, तो अब लेट्स सी कि पब्लिक आई में फैंस का क्या कहना है आज के मैच के हवाले से। इंशाल्लाह अभी जिस तरह हमारा सेमीफाइनल हुआ, इंशाल्लाह हम फाइनल भी जीतेंगे और इससे भी ज़्यादा अच्छे रन से और इससे भी ज़्यादा कम स्कोर से हम विन करेंगे। काफ़ी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। बैटिंग साइड से हमने इतना उम्मीद नहीं की थी, लेकिन माशाल्लाह आज बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान दोनों काफ़ी अच्छा खेले और पेसर्स की तरफ से तो हम पूरे टूर्नामेंट में खुश हैं। आज सेमीफाइनल जीते तो उम्मीद है फाइनल भी जीतेंगे और इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस की बात करें तो बाबर अगेन अच्छा खेला और बाकी ये कि मैं मुत्तफ़िक हूँ कि वो एक्साइटमेंट नहीं थी जो होनी चाहिए थी, बस उम्मीद थी जीतेगा और जीत गया। कि हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो और हम देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। बिल्कुल फैंस खुश हैं, हम भी खुश हैं, वो भी नाच रहे हैं, हम भी यहाँ नाच रहे हैं और लिटरली मेरा तो अभी भी दिल कर रहा है कि मैं बस खड़ा होकर नाचूं और इस विक्ट्री को जितना हो सकता है उतना सेलिब्रेट करूं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इकबाल के शाहीन, कल हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इकबाल के शाहीनों ने, इकबाल डे पे इकबाल को खुशी की होगी। पूरा पाकिस्तान खुश है, नारे लग रहे थे और उस स्क्रीनिंग पे जब हम मौजूद थे तो लोगों का एक जो जज्बा था वो बताने मतलब बयान नहीं किया जा सकता। हम वहाँ से लाइव भी गए थे, आपने भी देखा होगा, तो वो जो उनका जज्बा था वो एक्सेप्शनल था। अब फैंस जो है ना, फैंस चाह रहे हैं अब फाइनल पे सबकी नजर है। पाकिस्तान और इंडिया की डिमांड बहुत है। मेरी भी यही डिमांड है और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का ना सिर्फ फाइनल हो बल्कि 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो रिपीट हो जाए, हम उनको हराएं और उसके बाद जो है वो हम सेलिब्रेट करें। और ये सेलिब्रेशन आई थिंक लॉन्ग टर्म होना चाहिए क्योंकि इस टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है। दो के यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जिसकी हम बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं वो ये है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस है ओपनर्स की उस पर थोड़ी सी बात अभी भी होनी चाहिए। लेकिन ये जीत है, इस जीत का मजा किरकिरा नहीं करेंगे, हम आने वाले दिनों में उस पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से भी और हम खुद भी उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है क्योंकि हम सब अब यही चाहते हैं कि फाइनल में तो पहुंच गए लेकिन फाइनल मैच अब जीत के ही आना है। शाहीनो एक स्टेप है वो चढ़ना है, उसके बाद ट्रॉफी आपके हाथ में होगी। तो अब है ना मूव ऑन करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आज पहली बार हमें एक्सपर्ट्स कॉर्नर में एक बड़े स्पेशल गेस्ट ने जो है वो ज्वाइन किया है, तो लेट्स ट्यून इनटू आवर सेगमेंट एक्सपर्ट कॉर्नर। ऑलराइट, जो आज दो गेस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनमें शामिल हैं सैयद याह्या हुसैनी जो कि सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और दूसरे एक्सपर्ट जो है वो है आकिब जावेद, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। याह्या भाई, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा, एक अनएक्सपेक्टेड मतलब ब्रेक थ्रू मिला, उसके बाद अब हम फाइनल में हैं, किसी ने नहीं सोचा था। आज के मैच में भी थोड़ी परफॉर्मेंस में भी हमें बेहतरी नजर आई। पहले हम कह रहे थे मिरेकल था, लेकिन आज की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान टीम ऐसी है, मेरा ख्याल है। मैं पाकिस्तान टीम को पिछले 30 साल से फॉलो कर रहा हूँ। 92 वर्ल्ड कप देखा तो वहाँ पर भी पाकिस्तान टीम ने ऐसे ही टेक ऑफ किया था। नो वेयर से पाकिस्तान टीम जो है फाइनल तक पहुँची थी। 2009 में मैं इंग्लैंड में था ICC वर्ल्ड T20 के दौरान, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान टीम का कुछ सफ़र ऐसे ही हुआ था। स्टार्ट वार्म अप मैच भी हम हार रहे थे, बट उसके बाद हमारा जो ट्रेंट बेंड नॉटिंघम में मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, हम कहीं नहीं थे उस मैच में और वहाँ से हमने टेक ऑफ किया। और मैं क्विकली अगर इस वर्ल्ड कप में आऊँ तो पाकिस्तान टीम ऐसे ही परफॉर्म करती है और पाकिस्तान टीम ने जो आज मैच जीता है, मेरा ख्याल है मुजम्मिल के पाकिस्तान टीम को वो कहते हैं ना कि रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो शायद अब ये जुमला इस टीम के साथ इसीलिए भी एसोसिएट हो गया है कि मेलबर्न में जाने से पहले पाकिस्तान ने सारे बॉक्सेस को टिक किया है। ऑफ कोर्स याह्या, हमारी जो टीम थी वो आज वाकई अनस्टॉपेबल थी। आकिब साहब, अब मैं आपसे सवाल करूंगी सेम क्वेश्चन, क्या लगता है कितनी हमारी टीम ने अपने परफॉर्मेंस से हमें लाइक इम्प्रेस किया है? अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नजर आई है, बैटिंग यूनिट ने हमें काफ़ी वाकई लाइक बहुत हैरान कर दिया है। तो आपने आज के मैच को कैसे देखा? देखिए, अगर आप देखें पूरे टूर्नामेंट में जितने ओपनर्स हैं सारे ही प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट रहे हैं। इंडिया के ओपनर्स का भी हाल यही है। बॉल मूव हो रहा था शुरू में जब बारिशें हो रही थी, पिचेस मुश्किल थी और आज ऐसी एक पिच थी कि जो पाकिस्तान बैटिंग को सूट करती है। ऐसी पिचेस के ऊपर बेशुमार बाबर और रिजवान की हमने पार्टनरशिप देखी है।
वही जो एक्सपेक्टेड था मेरी नज़र में, तो वही रिज़ल्ट आया है। अच्छा, अब चूंकि हम थ्रू हो गए हैं फाइनल्स में, इंडिया और इंग्लैंड दोनों टीम्स टफ हैं। हमने फाइनल में क्वालिफाई कर लिया, लेकिन स्टिल वी हैव वन मैच लेफ्ट। उसके बाद फिर हम एक बड़े पैमाने पे सेलिब्रेशन कर सकेंगे। तो क्या समझते हैं फाइनल मैच में आकिब भाई क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टीम? देखिए, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी टीम बनाई है। जो तनकीद होती है जिनके ऊपर आसिफ था या कुछ दिल थे या हैदर, अब वो टीम में नहीं है। उनके जो 3 लोग अंदर आए हैं, मोहम्मद वसीम है, उसके अलावा शान है, उसके अलावा मोहम्मद हारिस है, ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन अब बना है। तो जब एक टीम राइट टाइम पे एक तो क्लिक की है और एक कंपोजिशन आपकी बेहतर हो गई है। ये एक ऐसी टीम है कि किसी भी कंडीशंस में, स्पेशली जो बॉलिंग है, 4 पेस बॉलर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं, वो भी ऑफी भी करा लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि कंप्लीट एक बॉलिंग यूनिट है। हाँ, एक चीज़ है कि वहाँ जब जाएंगे हम मेलबर्न फाइनल में, ऑल टुगेदर डिफरेंट कंडीशंस होंगी। नया बॉल जो है स्विंग करेगा, जो कि शाहीन को और ज़्यादा मदद देगा। ये बताइए कि आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में? आपको कौन सी टीम आते हुए नजर आ रही है? वेल, ये बता दूं कि फैंस चाहती है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। देखें, जब ये सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हुई थी ना, तो इस सेमीफाइनल की लाइनअप में एक बात बड़ी तय थी कि पाकिस्तान जैसे भी सेमीफाइनल में आया, लेकिन चारों टीमों के साथ एक ही मसला था कि बैटिंग चारों टीमों का मसला बनी हुई थी। माँ सिवाय इंडिया की टीम के, जिनके पास 2 बैट्समैन विराट कोहली और उनके जो यादव हैं, 2 ऐसे बैट्समैन हैं इस टूर्नामेंट में जिन्होंने 200+ रन किए हैं। पाकिस्तान पहुंचा है फाइनल में, और जहां तक आपने बात की है, जहां जा रहे थे वो पूछ रहे थे कि पाकिस्तान पहुंचेगा फाइनल में, और आप पूछेंगे क्या इंडिया जीतेगा, और जब इंडिया जीत जाएगा तो पूछेंगे अब फाइनल में पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा। जहाँ तक आपने पाकिस्तान और इंडिया की बात की है, मैंने 23 अक्टूबर को जो मुकाबला पाकिस्तान इंडिया का मेलबर्न में देखा था, इतनी डरी हुई टीम मैंने कभी इंडिया की देखी नहीं थी। अच्छा आकिब साहब, बाबर को आपने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है और ओवरऑल भी होता गया है, और इस पर आप पे भी काफ़ी सवालात उठे हैं कि बाबर को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज जो बाबर ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, सो व्हाट डू यू थिंक ही इज़ बैक? देखिए, उसमें तनकीद क्या थी, वो ये थी कि जब 180-90 स्कोर बनता है तो फिर थोड़ा सा इनका स्ट्राइक रेट जो है बाबर का, उसका मसला है। जब ये 152 रन्स बने थे तो मैंने कहा था कि ये आइडियल चेज है फॉर रिजवान एंड बाबर। जहाँ पे लंबे रन्स बनते हैं वहाँ पे उनको अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आज अच्छा खेले, और तनकीद उसी की होती है जिससे कोई उम्मीद होती है। अच्छा, साथ ही साथ आकिब भाई जाते हुए एक सवाल जो कि बड़ा एक गॉसिप किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, ये सिचुएशन वैसी क्रिएट होती जा रही है जैसे 1992 वर्ल्ड कप में हो रही थी, जिसका आप भी पार्ट थे, आप विनिंग टीम का हिस्सा थे, यंग थे उस वक्त। न्यूजीलैंड को हमने सेमीफाइनल में हराया, उसके बाद इंग्लैंड से हमारा फाइनल हुआ, न्यूजीलैंड को आज भी हमने हराया। इंग्लैंड फाइनल का के जो कॉन्टेस्ट की रेस में है इस वक्त। आपकी भी कुछ मेमोरीज ताज़ा हो गई हैं उस वर्ल्ड कप से, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करें। बिल्कुल, यादें ताज़ा हैं, और ये गेम सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो यहाँ पे खेले जाते हैं। स्किल और टेक्निक जो है वो बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि आज अगर आप देखें तो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आज कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज और जो उनकी अप्रोच थी वो इतनी पॉजिटिव थी कि वहाँ दिमाग में कहीं हार का डर नहीं था। थैंक यू सो मच हमारे दोनों एक्सपर्ट का। ऑब्वियसली पूरी कौम की तरह हमारे एक्सपर्ट्स भी खुश हैं, और है ना, अब ये जो तनकीद होती है ये बेसिकली खिलाड़ियों की इस्लाह के लिए होती है। अब हम थोड़ी सी मज़ीद बात कर लेते हैं आज का बड़ा सेमीफाइनल है ना। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो सालों से इसी तरीके से उनके साथ होता आ रहा है, उनको वर्ल्ड क्रिकेट में चोकर्स भी कहा जाता है, और सालों से वो नॉकआउट मैचेस में जो है वो आकर उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अगर आज का मैच भी देखें तो न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी बैटिंग के सामने जिस तरीके से शाहीनों की बॉलिंग ने आज का मैच जो है वो बिल्कुल सेट किया पाकिस्तान के लिए, तो ये एक बड़ा कंसर्निंग क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की टीम के लिए कि क्यों आखिर वो ऐसे एंड पर आकर उस तरीके से टाइटल जीत नहीं पाते। मुजम्मिल, क्योंकि कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड की बैटिंग डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आज जो हमारे बॉलिंग यूनिट को फेस ना कर पाए, मे बी क्या ये रीज़न है कि पाकिस्तान की बॉलर्स ने अपने
लाइक लेवल से बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। आज जो बहुत अच्छी चीज़ मैंने एक नोट की और वो ये थी कि हमारे बॉलर्स ने डेथ बॉलिंग में यॉर्कर्स बहुत अच्छे करवाए, जिसकी हमेशा से बात होती रही है। हमारे बॉलर्स कंटेन नहीं कर पाते। एशिया कप का फाइनल अगर आप देखें तो श्रीलंका के हमने 5 आउट कर दिए, उसके बाद हमने जो है वो लूज़ किया, उसके बाद फिर हम जो है वो मैच लूज़ कर गए। इंडिया के खिलाफ मैच में भी यही हुआ कि हमने 4 विकेट्स उनके अर्ली ले लिए, उसके बाद फिर कोहली और पांड्या ने जो है जिस तरीके से खेला, तो आज जो डर था वो खत्म इस तरीके से हुआ कि हमारे बॉलर्स ने आखिरी के ओवर्स में भी 2 विकेट्स इतनी नहीं ली, लेकिन उन्होंने जो रन्स का जो फ्लो था उसको रोके रखा, जो कि विच इज अ वेरी गुड साइन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कल के मैच के लिए। वी हैड अ ग्रेट डे टुडे फॉर द क्रिकेट शो एंड फैंस हैड रियली एंजॉयड टुडेज मैच। लेट्स सी, सो वी आर कंक्लूडिंग हियर आई गेस। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आज है ना कंक्लूड करने से पहले बड़ा ही हमारा स्पेशल सेगमेंट आप भूल गई। हमारी जो मलका थी कल उन्होंने प्रेडिक्शन में कहा था पाकिस्तान जीतेगा, तो लेट्स ट्यून इनटू आवर सेगमेंट प्रेडिक्शन। अब देखते हैं कल कौन सी टीम जीतेगी, या इंडिया या इंग्लैंड। ये मलका ही इस बात का फैसला करेगी। इन दोनों में से जो जिसका पहले मलका फ्रूट उठाएगी वही टीम पहले जीतेगी। यानी कि इंग्लैंड दूसरा मैच जीतेगा। ओके, मलका कराची ने तो इंग्लैंड का साथ दिया है। वेल, लेट्स सी, व्हाट डू यू थिंक कल क्या होने वाला है? ऐसा लगता है कि कल मेरी ख्वाहिश भी और मेरा जो दिमाग है, कैलकुलेशन इतनी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी मैं कर सकता था वो की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का पलड़ा भारी है और मैं पर्सनली भी चाहता हूँ इंडिया पाकिस्तान फाइनल, तो आई विल गो विद इंडिया। हाँ, ऑफ कोर्स, और इंडियन टीम भी चाहेगी मेरे ख्याल से कि वो कल का मैच बिल्कुल ही ना लाइक लूज करे, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं वो चाह रहे पाकिस्तान के साथ इंडिया हो, तो ऑफ कोर्स इंडिया भी चाहेगी कि भाई एक बार फिर आमना सामना हो जाए, तो इंडिया जीतेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। लेट्स सी, आज का शो बस अब यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन पूरी रात करना है और बहुत ही जो है ना दोस्तों यारों में बैठ के भरपूर मजे करने हैं, आज की इस जीत को सेलिब्रेट करना है। तो आपसे इजाजत चाहेंगे। हमारा शो कैसा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, आप हमें कोई फीडबैक दें, कोई सजेशन दें, व्हाटएवर यू वांट टू सजेस्ट अस, वी आर वेलकमिंग योर थॉट्स, योर एवरीथिंग। तो आप जो वाचिंग द वर्ल्ड कप शो देखते रहें, हमारी मेहनत को सराहते रहें। अल्लाह हाफिज। जियो तो ऐसे, 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 जियो तो ऐसे।